आयुष्मान भारत योजना, इस योजना में जो सरकार की तरफ से फ्री हेल्थ कार्ड मिलता है। इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से आप 5 लाख तक का मुफ्त ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, किसी में भी आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है आयुष्मान कार्ड, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, कि केवाईसी करवा के ऑनलाइन। तो चलते हैं हमारे प्ले स्टोर की तरफ और आपका बनाते हैं आयुष्मान कार्ड। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि आप सर्च करोगे आयुष्मान ऐप, तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज आएगा। इसको स्क्रॉल करना है और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में जो इलाज होता है वो कार्ड इसी एप्लीकेशन से बन जाएगा और यहीं से आप कार्ड को डाउनलोड भी कर पाओगे। हमें यहाँ पर पेज को नीचे की तरफ लाना है। ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, जहाँ पर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन आएंगे। एक तो ऑपरेटर, यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए लॉगिन करके किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। हम एक बेनिफिशियरी हैं, खुद का कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे आपको एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। मैसेज के माध्यम से आपको मिलेगा। कैप्चा कोड अगेन दर्ज करेंगे और लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने अब बेनिफिशियरी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फेच करने के लिए यहाँ पर अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको पहला वाला जो ऑप्शन मिलता है स्कीम का, इस पर टैप करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे तो हम PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अपना जो स्टेट है आपको सेलेक्ट करना है। सब स्कीम यानी कि इस योजना के अंदर अभी गवर्नमेंट ने कई सारे कैटेगरी के जो बेनिफिशियरी हैं उनको जोड़ दिए हैं। तो अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, वो यहाँ पर इस योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जिनके पास में श्रमिक कार्ड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुंभ मेला के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना, इसी के साथ में PM जनमन योजना। तो अगर आप इन योजना के अंदर आते हो या फिर आपके पास में अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है, लाल वाला राशन कार्ड है, तो आप यहाँ पर वैसे लोग भी अप्लाई करके अपना जो कार्ड है बना सकते हैं। अब हमें डिफ़ॉल्ट तौर पर PMJY वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है अगर हमारा नाम इन सारी योजनाओं के अंदर शामिल नहीं है। हमने सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फैमिली आईडी के जरिए फेच कर सकते हो या फिर आधार नंबर या फिर PMJAY आईडी के जरिए आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच कर सकते हो। अब अगर आपके केस में ऐसा है कि आपको पता है कि आधार नंबर आपको पहले से मौजूद नहीं होगा तो आप फैमिली आईडी या फिर PMJAY के जरिए इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हो अगर पहले से किसी सदस्य का कार्ड बना हुआ है। तो हमने आधार वाला ऑप्शन सेलेक्शन किया है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर चूज़ मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। कैप्चा अगेन आएगा तो ये हर जगह पर आपको मिलेगा। थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है लेकिन ठीक है, कार्ड बना रहे हैं तो इसको एडजस्ट करना होगा। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे केस में एक फैमिली यहाँ पर फाउंड हुई है जिसके अंदर ये जो आधार कार्ड है वो मौजूद है। यहाँ पर परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं उनके भी नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कार्ड पहले से बना रखा है तो इनके आगे कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर बाकी के नीचे की तरफ पेज में आओगे तो यहाँ पर जैसे कि जिनका मैंने सर्च किया था तो इनका जो कार्ड है पहले से नहीं बना हुआ है। KYC करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डू KYC का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिखाए जाते हैं जिसमें कि आधार पर OTP लेकर के आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हो, आइरिस के जरिए। तो ये 2 ऑप्शन जो दिखाए गए हैं ये बेसिकली ऑपरेटर के लिए है। आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस होगी नहीं। यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है तो हम इसका ही सिलेक्शन करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंसेंट को इस तरीके से स्क्रॉल करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर इतना तो मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया है लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैप्चर फेल्ड, प्लीज चेक डिवाइस कनेक्शन एंड RD सर्विसेज ऐप ऑन योर डिवाइस।
तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि केवाईसी अगर आप फेस के ज़रिए कर रहे हो तो एक अलग एप्लीकेशन भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको आधार फेस आरडी करके एक एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है और एक बार इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करके छोड़ देना है। अब दोबारा से उसी पेज के अंदर आना है और केवाईसी करने के लिए आपको ट्राई करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। देखोगे कि एरर हमारा गायब हो चुका है। यहाँ पर फेस के जरिए जब भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपने कोई उस समय सनग्लासेस या फिर आपने कोई कैप वेयर ना कर रखी हो। आपका जो फेस है पूरा अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए, यानी कि आपके दोनों कान हैं वो दिखने चाहिए। इसी के साथ में अपनी जो आँखें हैं 1 से 2 बार ब्लिंक करना होगा और पर्याप्त लाइटिंग आपके फेस पे डल रही हो जिससे कि आपकी जो पहचान है वो की जा सके। तो आप आउटडोर में कर सकते हो, बाहर जा कर के फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो या फिर सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए जहाँ पर भी फ़ोटो को आप कैप्चर कर रहे हो। तो हम अवेयर हैं, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा। सर्कल के अंदर आपको अपना जो फेस सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके से रखना है और अपनी जो आँखें 1-2 बार ब्लिंक करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर का जब भी रहेगा तो ये जो है डिटेक्ट करेगा। जैसे ही आप अपना जो ऑथेंटिकेशन है करोगे, फेस मैच करेगा तो ऑटोमेटिक आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब सक्सेस का मैसेज आता है उसके बाद में फिर आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, केवाईसी हमने सक्सेसफुली कर दी है। अब यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि देखोगे कि मैच लेवल यहाँ पर दिखाया गया है 98% हमारा जो डेटा है वो आधार से मैच कर रहा है। तो ये जो डेटा है जितना ही ज़्यादा मैच कर रहा होगा उतना ही आपका जो कार्ड है वो जल्दी जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में बताया जा रहा है कि 80% से अगर ऊपर है तो आपका जो कार्ड है इमीडिएट ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि कई लोग क्या करते थे, दूसरा नाम अगर रमेश नाम से 50 लोग हैं तो रमेश की कोई केवाईसी दूसरा कर ले रहा था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है, कार्ड हमारा ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक लेटेस्ट फोटो आपको कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि एक बार तो फ़ोटो हमने आधार से ऑथेंटिकेशन कर रखी है। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पर अब एप्लीकेंट को अपनी जो फ़ोटो है वो कैप्चर करना है। पहले जो फ़ोटो आपने कैप्चर करी थी वो बेसिकली केवाईसी पर्पज़ के लिए थी। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके से आपको कैप्चर करना है और कैमरे की परमिशन आपको अलाउ करनी पड़ेगी। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इस कार्ड से जोड़ने के लिए वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगला सेक्शन आएगा रिलेशन विद फैमिली हेड वाला। तो यहाँ पर फैमिली यानी कि परिवार का जो मुखिया है उसके साथ में इनका क्या रिश्ता है। तो जैसे कि ये बेटा है, हम यहाँ पर सन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्शन कर लेना है। आपका जो भी बर्थ ईयर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर मौजूद होगी। अपना पिन कोड दर्ज करना है। अपनी लोकेशन बताना है, शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का सिलेक्शन करना है। विलेज का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज़ करना है और देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आप देखोगे कि कार्ड हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्यू मिनट के बाद में हम अपना जो कार्ड